अगले कुछ दिन बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दुश्मन चीन से फाइटर राफेल निपट लेगा, पाकिस्तान से आपको चौकन्ना रहना है। पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी जो खबर एजेंसियों को मिली है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। जो लोग यूपी में रहते हैं, अयोध्या को लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने खराब मंसूबे पाले हैं। अयोध्या में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन आपको आंखें खुली रखनी है। अगर किसी पर शक है तो पुलिस को जरूर बताएं। पहली तस्वीर राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी की है। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के इमरान खान एंड कंपनी की है, जो मंगल घड़ी में अमंगल की फिराक में है। तीसरी तस्वीर राम की नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह की है। पांच अगस्त को प्रधानमंत्री अयोध्या में होंगे। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का पूजन होगा। तैयारी आखिरी चरण में है, लेकिन खुफिया एजेंसियों को एक अहम इनपुट मिला है। यह इनपुट अयोध्या के रंग में भंग डालने की साजिश का है। अयोध्या से 1160 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में इमरान खान की नजर अयोध्या पर टिकी हुई है, तो रावलपिंडी के टेरर रूम में बैठा पाकिस्तानी जनरल अयोध्या में आतंकी साजिश की कोशिश में है। आध्यात्म की नगरी अयोध्या से आतंक की नगरी यानी पाकिस्तान के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ा मैसेज मिला है। ये संदेश इमरान खान एंड कंपनी का इलाज कर देगा। आपको मैसेज के बारे में बताएं उससे पहले खुफिया एजेंसियों को मिले इंटेलिजेंस इनपुट से जुड़ी 5 बड़ी बातों को गौर से सुनिए। नंबर 1, 5 अगस्त को राम मंदिर पूजन पर आतंक का साया। नंबर 2, ISI ने बड़े आतंकी हमले की पूरी योजना तैयार की। नंबर 3, लश्कर और जैश आतंकियों की अफगानिस्तान में ट्रेनिंग। नंबर 4, अलग अलग ग्रुप में आतंकियों को भारत भेजा गया है। नंबर 5, एक ग्रुप में 3 से 5 आतंकियों का फिदायीन दस्ता है। मेड इन पाकिस्तान आतंकी साजिश का ठेका ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर और हाफिज सईद को दिया गया है। यह ठेका इमरान के कहने पर निकाला गया। बाजवा के कहने पर मसूद अजहर को अलॉट हुआ। टेरर टेंडर की डिटेल चौंकाने वाली है, क्योंकि कई महीने पहले इमरान खान ने मसूद अजहर को रिहा किया, तैयारी का पूरा मौका दिया। इसे यूं समझिए कि अयोध्या में आतंकी हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में की गई, आतंकियों की ट्रेनिंग अफगानिस्तान में और टारगेट अयोध्या में खून खराबा। इमरान खान की नजर अयोध्या पर क्यों है, यह समझने से पहले राम मंदिर पर प्रधानमंत्री मोदी के एक एक शब्द को सुनिए। करोड़ों देशवासियों की तरह ही मेरे हृदय के भी करीब है और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। यहाँ मैं भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण, वर्तमान और भविष्य में रामलला के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहत अधिगृहित संपूर्ण भूमि जो लगभग 67.703 एकड़ है और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मिलित है, उसे नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाए। सुप्रीम फैसला आने के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री राम मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं।
पहले दिन से इमरान की नजर अयोध्या पर टिकी हुई है। इमरान ने इस्लामिक मुल्कों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में अयोध्या के इश्यू को उठाने की कोशिश की। ओआईसी में झूठ वाला एजेंडा नहीं चला तो इमरान खान एंड कंपनी अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आ गई। मोदी फोबिया वाले चरित्र का प्रसारण शुरू कर दिया। उनको मोदी की सोच का अंदाजा नहीं है, उनको अंदाजा नहीं है मेरे भाइयों कि वो किस मिशन पे आए। वो हिंदू धर्म के लिए है, वो हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने के लिए है। कि याद रखें, ये जो अब हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, दुनिया उनके साथ खड़ी हो या ना हो, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा। और ये एक जिहाद है। उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, हम उनके साथ इसलिए खड़े हैं, हम अपने अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। हिंदुस्तान ने तो हमारे से भी ज्यादा, जितना वो जो उनका स्ट्रॉन्ग मैन नरेंद्र मोदी है, क्या नरेंद्र मोदी मैं जरा नरेंद्र मोदी साहब, कहने का मतलब ये नरेंद्र मोदी इस गलत फहमी में ना रहना। झूठ फैलाना पाकिस्तानी सोच का प्रमुख फैक्टर है और यही इमरान खान का कैरेक्टर है। 5 अगस्त को 370 विहीन कश्मीर के 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी दिन राम मंदिर के भूमि पूजन की शुभ घड़ी है। इतिहास के पन्नों में 5 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण है। इसे यूं समझिए कि 5 अगस्त की तारीख सुनकर पाकिस्तान को डर लगता है, क्योंकि इमरान खान की झूठ वाली दुकान बंद हो गई। पाकिस्तान के टेरर वाली विस्तारवादी सोच का समूल नाश एक कदम दूर है। जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हमसे 3 युद्ध हार चुका है। हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। ऐसे में वो दशकों से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। आज युवा सोच है और इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है। पाकिस्तान के टेरर सिस्टम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही आईसीयू में पहुंचा चुके हैं। आतंकी अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन गिन रहे हैं। अब इमरान खान को लगता है कि 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन में विघ्न डालकर आतंकी सिस्टम को बचाने की आखिरी कोशिश है। लेकिन इमरान एंड कंपनी का टेरर प्लान फेल होना पक्का है। आतंकियों का वध करने की तैयारी पूरी है। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। इसको देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। जितने एंट्री पॉइंट्स हैं उसमें इस तरह से बैरिकेड्स लगा के पुलिस खड़ी है। हर आने जाने वाले से पूछा जा रहा है, उसका आई कार्ड देखा जा रहा है। जो अयोध्या के बाहर के लोग हैं उनकी एंट्री यहाँ पर नहीं हो रही है और अयोध्या के रहने वालों से उनका आइडेंटिटी कार्ड मांगा जा रहा है। अयोध्या छावनी में तब्दील हो चुकी है। प्रधानमंत्री की विजिट है तो समझिए कि परिंदा भी बिना इजाजत के पर नहीं मार सकता। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि जिस वक्त प्रधानमंत्री अयोध्या में होंगे उस वक्त सुरक्षा चक्रव्यूह कैसा होगा। प्रधानमंत्री के हर एक दौरे पर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर रहती हैं। पीएम के अयोध्या दौरे को लेकर भी सुरक्षा में जुटी सभी एजेंसियां एक एक बारीकियों पर नजर रख रही हैं। पीएम किस रूट से जाएंगे, कहां जाएंगे, उस इलाके में कौन कौन से लोग रहते हैं, उनके वेरिफिकेशन का काम, ये सारी मैपिंग की जा रही है ताकि सुरक्षा को लेकर कहीं से कोई चूक ना हो। आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी का सुरक्षा चक्रव्यूह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या फिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कम नहीं है।
प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी कई लेवल और लेयर की होती है। एसपीजी के अभेद्य सुरक्षा घेरे के साथ ही नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडो, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और सेंट्रल और स्टेट की खुफिया एजेंसियों के जवानों का घेरा मौजूद रहता है। जब पीएम पैदल चलते हैं तो उनके आगे पीछे सादे कपड़ों में कमांडो चलते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात कमांडोज FN 2000, P19, ग्लॉक 17-19 और FN 5 और 7 जैसे हथियारों से लैस रहते हैं। ये जवान अपने हथियारों से 1 मिनट के भीतर 800 तक गोलियां दाग सकते हैं। अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री की कार बुलेट और बॉम्ब प्रूफ होती है। बंदूक की गोलियां तो दूर, इन पर लैंडमाइन तक का असर नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या में होंगे तो ऐसा ही सुरक्षा घेरा होगा। 5 अगस्त को अयोध्या में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है और सूत्रों की माने तो इस सबसे बड़े आयोजन पर सीमा पार से आतंकी संगठनों की नजर है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की माने तो उस दौरान अयोध्या में किसी भी आतंकी संगठनों को तो क्या, किसी भी परिंदे को पर मारने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि अयोध्या पूरी तरीके से किले में तब्दील हो चुका है और सुरक्षा एजेंसीज के साथ साथ लोकल पुलिस ने अयोध्या में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अयोध्या पूरी तरीके से किले में तब्दील हो चुकी है और सुरक्षा एजेंसीज किसी भी आतंकी मंसूबों को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल बाजवा, इन दोनों का दुलारा है मसूद अजहर। लेकिन मसूद की आतंकी साजिश को बेदम करने की तैयारी फुल एंड फाइनल है।